सुज़लोन एनर्जी का ये शेयर 63 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी एनर्जी सेक्टर से है। पवन चक्की से ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन करती है। का ऑल टाइम ओपन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक की प्राइस बहुत ऊपर से गिर कर ये नीचे आई थी, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है। तो इसका एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना योग्य है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक BSE और NSE के ऊपर लिस्टेड है। इसका वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम बहुत ही कंप्लीट पॉइंट है यहाँ पर। अब इसका फंडामेंटल को एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए इसकी मार्केट कैप आज से 2 साल पहले 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ इतनी थी, लेकिन अब ये बढ़कर 88,000 करोड़ बन चुकी है। तो यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी कंप्लीट स्टॉक लग रहा है। PE रेशियो भी इसका कंप्लीट ही है क्योंकि एनर्जी सेक्टर से है और अभी इस कंपनी के अंदर तेज़ी है क्योंकि ये कंपनी पावर सेक्टर से है, एनर्जी सेक्टर से। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ है लेकिन चलेगा, एनर्जी सेक्टर है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर इसका ROE, तो ROE 33%, ये भी कंप्लीट। EPS देखिए, अर्निंग पर शेयर, अगर एक शेयर बाय करोगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो ₹1.52, तो ये भी कंप्लीट है। यहाँ पर एक बात है, डिविडेंड नहीं मिलता, तो लंबे समय तक अगर होल्ड करके भी रखोगे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये बात समझिए। और यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू ₹2 है। तो अगर फंडामेंटल को देखें तो ये फंडामेंटल कंप्लीट पॉइंट है इसका। अब इसके फाइनेंशियल को अगर चेक करें तो क्वार्टरली देखिए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। दिसंबर 2024 की बात करें तो 3,000 करोड़ का, और मार्च 2025 की बात करें तो 3,800 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है। मतलब कि यहाँ पर तो ये कंपनी तेज़ी में ही है क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है क्वार्टरली। और अगर क्वार्टरली इसके प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी प्रॉफिट में ही है। अभी 1 साल का कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। अब प्रॉफिट की बात करें तो कि यहाँ पर 2020 में 2,600 करोड़ का लॉस किया था, 2021 में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद देखिए 2022 में 166 करोड़ का लॉस किया है। और उसके बाद यहाँ पर 2023 में 2,800 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद 2024 की बात करें तो 660 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट किया है। तो पिछले 2 साल से यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है और कंपनी अब तेज़ी में चल रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। पहले लॉस किया था लेकिन अब ये लॉस में नहीं है और आने वाले टाइम में इनको लॉस बहुत कम होगा, ऐसा भी लग रहा है क्योंकि कंपनी अभी तेज़ी में चल रही है। लेकिन ये स्टॉक की डिमांड भी बढ़ी थी, उसके कारण भी स्टॉक की प्राइस बढ़ चुकी है। 10 रुपये से इतनी बढ़ी है, इसका कारण इसकी डिमांड भी बढ़ चुकी थी इस स्टॉक की, लोग इसको बाय कर रहे थे इसलिए प्राइस बढ़ी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिमांड क्यों बढ़ी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर FII देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन FII का इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पर कितना है, 23% तक FII ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का अगर देखें तो 5% म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर उधर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब कि DII ने भी यहाँ पर 4% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, प्रमोटर्स की थोड़ी से तो है ही, लेकिन यहाँ पर FII और DII की भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो ये लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, तो इसका मतलब यही है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से इसकी प्राइस कम तो नहीं होगी क्योंकि अगर ये कंपनी की न्यूज़ बहुत कंप्लीट है और अगर ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है तो ही म्यूचुअल फंड वाले उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ये बात भी समझना ज़रूरी है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका कंप्लीट ही है। अब यहाँ पर देखिए इनके नॉन करंट एसेट्स, तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स 2023 के बाद यहाँ पर देखिए बढ़ चुके हैं।
2023 में 1300 करोड़ इनके पास नॉन करंट एसेट्स थे। 2024 में 1800 करोड़ यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये यहाँ पर आने वाले टाइम में प्राइस थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।